गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आपको साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के आखिरी भाग में स्वागत है। तो पहले अनुच्छेद में हमने पढ़ा है कि हम सब मिलकर काम करना, ऐसे जितना भी कठिन काम हो आसान बन जाता है। और दूसरा वाला, हम मेहनत से डरना नहीं चाहिए। तो अभी तीसरा भाग में कविता इस प्रकार है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़ारा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो ईसा बस में रहकर कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में तो जो कुछ कठिन शब्द है वो इस प्रकार है। देखो, दरिया, दरिया का मतलब होता है नदी। फिर दूसरा है ज़ारा, बहुत, इसका मतलब है बहुत छोटे छोटे टुकड़े। फिर कतरा, कतरा माने कटा हुआ टुकड़ा। फिर सहरा, सहरा माने ढेर, जैसे पर्वत का ढेर हम कहते हैं ना, वही। फिर राई, राई मतलब पत्थर की छोटी सी टुकड़ा। फिर किस्मत, किस्मत माने अपना भाग्य। फिर ईसा, ईसा माने स्वयं भगवान। तो बच्चों, इस कविता फिर से पढ़ेंगे। देखो, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। देखो, जब नदी बनती है तो वो छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। देखना, हम ट्रेन में जाते हैं, देखते हैं छोटी छोटी अनेक नदियाँ मिलते हैं, पर एक ही दरा माने बहुत बड़ा नहीं, ये सभी छोटे छोटे नदी मिलकर एक बड़ा नदी बन जाता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो अगर हम उसके स्कूल के मैदान को, मैं कहती हूँ बच्चों साफ़ करो, तुम लोग क्या करोगे, सभी छोटे छोटे जो भी है वो देकर एक जगह रखते हैं, तो रखने से कैसा बन जाता है, एक बड़ा सा हिप हो जाता ना। इसी प्रकार अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर एक जगह रखने से वही हमको बड़ा पर्वत जैसा लगता है। तो बच्चों, इस तरह अगर हम एक काम सभी मिलकर करने से, कितना भी छोटा काम या बड़ा काम एक साथ करने पर वो बहुत आसान हो जाता है। बच्चों, एक बात याद रखना है, जब हम किसी भी काम मेहनत से, मन लगाकर, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, अच्छी भावनाओं से करने पर ज़रूर हमको भगवान, ईशा यानी कि क्या है, ज़रूर भगवान हमको सहायता देता है। हमारा जो भाग्य है वो भी हमको साथ देता है। अगर हम बिना कुछ किए भगवान वो कर दो, एक कोई सहायता करेगा ना, नहीं, कोई भी हमको सहायता नहीं करेगा। तो भगवान हमको कब सहायता करेगा, जब हम मेहनत करेंगे, अच्छे मन से करेंगे। तो बच्चों, आप सभी को भी अच्छे मन माने दूसरों के, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करना है। जब भी ज़रूरत पड़े तो भी, जो भी आपके साध्य हो उनको हेल्प करने से भगवान ज़रूर हमको, आपको भी किसी तरह से हेल्प करेगा। तो बच्चों, इस कविता से हम यही सीख सकते हैं कि हम दूसरों को सहायता करना चाहिए। तो बच्चों, इस पूरे कविता का यही उद्देश्य है कि मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए, मिलजुल कर काम करने से सफल हो सकते हैं, अपना सुख दुख एक दूसरे से बांट लेना चाहिए। तो समझ में आ गया ना बच्चों, यही है इस कविता का उद्देश्य। तो मैंने आपको गृह कार्य इस प्रकार दिया है। बच्चों देखिए, मिलजुल कर रहने से क्या लाभ होता है। तो बच्चों, आज का गृह कार्य क्या है, मिलजुल कर रहने से क्या लाभ होता है, आप 5 वाक्य में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको 5 वाक्य में लिखना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।